हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से टैली प्राइम में एंट्री पास करना भी सीखेंगे। पहला एंट्री जो है हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री और दूसरा एंट्री जो है दोस्तों हमारा ड्राइंग की एंट्री रहेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने बनाया था प्रोडक्शन के ऊपर, जो कि मैंने आपको पोहा मिल प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि पोहा मिल की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, यानी कि पोहा मिल की प्रोडक्शन की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक नया कंपनी बनाया था दोस्तों, जिसका नाम जय दुर्गा पोहा मिल था। तो वो दोस्तों वो कंपनी जो है अलग था, ठीक है। आज का कंपनी जो है हमारा सिद्धार्थ कंप्यूटर है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री सीखते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम परचेज़ की एंट्री, डेबिट नोट की एंट्री, सेल की एंट्री, क्रेडिट नोट की एंट्री, खर्चे की एंट्री, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, ये सभी एंट्री पास कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। और मैं जो भी एंट्री आपको सिद्धार्थ कंप्यूटर में सिखा रहा हूँ वो एक रियल डेटा जो होता है उसी टाइप से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरा पुराना वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आज हम टैली प्राइम में और अपने सिद्धार्थ कंप्यूटर की कंपनी जो है उसमें डेप्रिसिएशन और ड्राइंग्स की एंट्री पास करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अपना बैलेंस शीट ओपन करके दिखाता हूँ सिद्धार्थ कंप्यूटर का। तो ये रहा दोस्तों मेरा सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है, मेरा कंपनी ओपन है। अब मैं सबसे पहले जाऊंगा दोस्तों बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में ही मेरा डेप्रिसिएशन की एंट्री होगा। बैलेंस शीट को ही देख के होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ Alt F1। क्यों इसी को देख के होगा? क्योंकि यहाँ पर मेरा फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स मतलब जो भी मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए संपत्ति खरीदता हूँ, यानी कि एसेट्स खरीदता हूँ, फिक्स एसेट्स, वो मेरा फिक्स एसेट्स कहलाता है। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है स्थायी संपत्ति जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों ये देखो, यहाँ पर करेंट लायबिलिटी जो है मेरा एसेट साइड में शो कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस में मेरा जो है इनपुट ज़्यादा है। देखो डेबिट में मेरा दिखाया गया ना CGST इनपुट, तो मेरा इनपुट जो है ज़्यादा है और आउटपुट मेरा कम है। यानी कि मेरा इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से, तो मेरा एसेट्स हुआ, क्योंकि इनपुट मेरा एसेट्स होता है और आउटपुट मेरा लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर मेरा इनपुट ज़्यादा है, इसलिए ये मेरा कौन सा साइड में शो कर रहा है? एसेट्स साइड में शो कर रहा है। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर और एक्सपेंस पेबल जो है माइनस में शो कर रहा है। इसका मतलब होता है दोस्तों, माइनस का मतलब हमारा लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये अपने अपने जगह पे कब आएगा? तो दोस्तों ये अपनी जगह पे तब आएगा जब हम जो है GST का एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो ये एंट्री भी मैं पास करना आपको सिखाऊंगा आगे के क्लास में। लेकिन आज के क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करना सीखेंगे, जो कि हमें फिक्स एसेट्स जो हमारा डेल लैपटॉप और हीरो बाइक है उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी फिक्स एसेट्स हम बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं और सालों साल जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में या कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, जिसके कारण हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है और इसकी छूट हमें लाभ हानि खाते में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा कोई भी एसेट्स जो बिजनेस को चलाने के लिए होता है, फिक्स एसेट्स, वो क्या होता है साल दर साल जो है पुराने होते जाते हैं और उसकी कार्य क्षमता और उसके गुण में कमी आ जाता है, जिसके कारण उस एसेट्स का मूल्य कम हो जाता है। तो सरकार हमें डेप्रिसिएशन की छूट देता है। सरकार हमें बोलता है कि कोई भी एसेट्स है जो बिज़नेस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी छूट हम आपको डेप्रिसिएशन के रूप में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम जो भी एसेट्स रखते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन की छूट लेते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है फिक्स एसेट्स में लैपटॉप और हीरो बाइक, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट भी लिख दिया है। लैपटॉप के ऊपर 40% और हीरो बाइक के ऊपर 15%। और यहाँ पर देखो दोस्तों मेरा फिक्स एसेट्स में बैलेंस शीट में 3 एसेट शो कर रहा है, एक लैपटॉप, एक हीरो बाइक और एक लैंड। तो दोस्तों लैंड के ऊपर मैंने कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, क्योंकि लैंड जो है मेरा मूल्य, लैंड का मूल्य जो है मेरा कम नहीं होता,
वो हमेशा बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज लैंड के ऊपर नहीं किया है और मैंने केवल लैपटॉप और हीरो बाइक के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, जिसकी रेट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एस्केप की से पहले बाहर आना पड़ेगा, फिर हमें जाना पड़ेगा वाउचर्स में, एंटर लगाएंगे और सबसे पहले हमें डिप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए हमें शॉर्टकट की बटन दबाना पड़ेगा F7। क्या करना पड़ेगा, F7, जो कि जनरल वाउचर होता है जिसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर एंटर लगा के हमें DR में आना है और यहाँ पर सबसे पहले तो डेट भी देखना है दोस्तों। हमारा डेट क्या होना चाहिए, 31 मार्च। ठीक है ना, ये साल के अंत में किया जाता है, इसको हम क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेट कर दूंगा 31/3 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेट 31 मार्च हो गया और यहाँ पर मेरे को एक लेज़र बनाना पड़ेगा जो कि डिप्रिसिएशन करेगा। तो मैं करूँगा Alt+C, शॉर्टकट की होता है Alt+C, मैं शॉर्टकट की Alt+C करता हूँ। यहाँ पर हम लिख देंगे डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और इसका ग्रुप रखेंगे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यानी कि हमारा खर्चा है, तो खर्चा हमेशा किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है ना, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर हमें जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर लगाएंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हमें 15% क्या लगाना है, 40% लैपटॉप के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स में 40% लगा देंगे। यहाँ पर लैपटॉप में जाएंगे और यहाँ पर लैपटॉप का मूल्य क्या है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर से Alt+G करेंगे शॉर्टकट, हमें लैपटॉप का रेट देखना है तो Alt+G और यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में एंटर लगाएंगे और Alt के साथ F1 और यहाँ पर देखो हमारा लैपटॉप का रेट क्या आ रहा है भाई, 45,600 रुपये। एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ पर Alt+C करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेटर नीचे में ओपन हो जाएगा, Alt+C। अब यहाँ पर शो कर रहा है देखो दोस्तों नीचे में, है ना, यहाँ पर हमें नीचे में कैलकुलेटर ओपन होके आ गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा 45,600 रुपया, है ना। अब मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है ना, अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 40% है लैपटॉप के ऊपर, तो मैं 40% करूँगा और एंटर लगा दूँगा। तो मेरा डेप्रिसिएशन जो है 18,240 रुपये आ जाएगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लैपटॉप। ठीक है, ये हो गया दोस्तों लैपटॉप। तो देखो दोस्तों यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरा क्या हुआ, DR हुआ है। डेप्रिसिएशन अकाउंट DR क्यों हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा DR होता है जब भी बढ़ता है। ठीक है ना, और एसेट्स का मूल्य कम हो रहा है और एसेट्स कम होने पर क्या होता है, CR होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR और लैपटॉप अकाउंट CR, क्योंकि मेरे लैपटॉप से मूल्य जो है कम हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे 40% जो है डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये नरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ज़रूरी है 40% और यहाँ पर 40%, मैं यहाँ पर वैसे सिंपल लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन 40% डेप्रिसिएशन है। एंटर लगा के इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमारा हीरो बाइक है जिस पे 15% डेप्रिसिएशन का रेट है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ से Alt+G करेंगे। Alt+G करने के बाद बैलेंस शीट में एंटर लगाएंगे, Alt के साथ F1 बटन और यहाँ पर दोस्तों फिर हमारा है हीरो बाइक का 65,975 रुपये। हीरो बाइक का रेट क्या है यहाँ पर, 65,975। अब हम फिर एस्केप की करेंगे, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन Alt+C 65,975, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई, फिर 15, फिर शिफ्ट दबाकर % करके एंटर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हीरो बाइक का डेप्रिसिएशन, ये हीरो बाइक। ठीक है, इसका भी डेट रहेगा दोस्तों 31 मार्च, यहाँ पर भी हम 31 मार्च कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको हम Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक बार नरेशन में आपको लिखना जरूर है ना, रेट भी लिख देंगे 15%। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन
और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका प्रभाव देखेंगे। एस्केप की से बाहर जाएंगे, है ना, या फिर आप यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकते हो। उसके लिए शॉर्टकट की होता है अल्ट जी, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस साइड में नीचे में दिया हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर लगाओ अल्ट के साथ F1, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा डिप्रिसिएशन की छूट हमें मिला है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, डेप्रिसिएशन 28,136 रुपये का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस हमें क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी छूट मिल जाएगा खर्चे के रूप में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एंट्री जो है हमारा ड्राइंग का है। ठीक है दोस्तों, आप प्रॉफिट एंड लॉस को इस प्रकार से भी देख सकते हो, अल्ट जी करके, जहाँ पर हो वहीं से अगर देखना है तो अल्ट जी करो। अल्ट जी करने के बाद देखो अल्ट जी मैंने किया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और एंटर लगाया अल्ट के साथ F1, तो यहाँ से भी मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री को देख सकता हूँ, या फिर मुझे क्या करने का पड़ेगा, एस्केप की से बाहर आना पड़ेगा, और यहाँ पर रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर अल्ट के साथ F1, हम इस प्रकार से भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक ड्राइंग की एंट्री भी पास करना है, तो उसके लिए फिर से हमें जाना पड़ेगा वाउचर में, एंटर लगाएंगे। तो दोस्तों ड्राइंग्स क्या होता है, जब व्यापारी, जो व्यवसायी होता है या मालिक या भागीदार अपने निजी इस्तेमाल के लिए कंपनी से पैसा निकालते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का मालिक होता है, वो अपने निजी उपयोग के लिए पैसे को निकाल लेता है। ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को निकाल लेता है, तो पैसा भी निकालता है, गुड्स भी निकाल लेता है। ठीक है ना, तो अपने निजी उपयोग के लिए यदि वो पैसा निकालता है, इस्तेमाल करता है, तो उसको हम ड्राइंग में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, किस में डालेंगे, ड्राइंग में डालेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी हम करना सीखेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, टेली प्राइम में चलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों याद रखना, हम जो है हमारा बिजनेस जो है ड्राइंग, जैसे कि कोई मालिक अपना पैसा निकालता है अपने बिजनेस से अपने निजी उपयोग के लिए, तो उसकी एंट्री हम F5 में करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए वो पेमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, पेमेंट होगा। तो यहाँ पर हम ड्राइंग का एक नया लेज़र बनाएंगे। ठीक है ना, क्या बनाएंगे, ड्राइंग का लेज़र। तो यहाँ पर ड्राइंग का लेज़र तो बना नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट की होता है अल्ट सी। ठीक है, पेमेंट के लिए कौन सा बटन है ये पता है ना आपको, F5 होता है। क्या होता है, यहाँ पर साइड में बटन बार भी दिया हुआ है, यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ साइड में बटन बार शो कर रहा है, इसमें से आप देख सकते हो। F5 जो है मेरा अभी छिपा हुआ आ रहा है ना, छिपा हुआ यानी कि हाईलाइट नहीं है, यानी कि मेरा F5 पे अभी काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर F5 और अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग्स, है ना, ड्राइंग्स या फिर विड्रॉल। ठीक है, और यहाँ पर इसका ग्रुप रहेगा कैपिटल। क्यों कैपिटल रहेगा दोस्तों, क्योंकि कैपिटल यानी कि हमारा जो पूंजी में से माइनस होगा, क्योंकि मालिक ने जो पैसा लगाया था उसी में से वो कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल रहा है, इसलिए वो क्या होगा, कैपिटल से माइनस होगा, इसलिए इसका ग्रुप हम रखेंगे कैपिटल। ठीक है, और एंटर लगा के हम क्या कर देंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है ना, इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कितने रुपए का ड्राइंग हुआ है ना, तो मैं एक मान के चलता हूँ, मैंने 15,000 रुपये निकाला है कैश, तो यहाँ पर मैं CR में क्या कर दूंगा, कैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम CR क्या कर देंगे, कैश। यदि आप बैंक से निकाले तो यहाँ पर बैंक भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया कैश, और ये डेट यहाँ पर हमेशा याद रखना, डेट जिस दिन आप पैसा निकालोगे उस दिन का डेट डालना। ठीक है, तो ये पैसा मैं मान के चलता हूँ 2 जुलाई को निकाला। ठीक है, ये मैंने 2 जुलाई लिख दिया, और कंट्रोल ए से मैं क्या कर दूंगा, इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, कंट्रोल ए। अब इसका प्रभाव भी हमें देखना है, तो उसका प्रभाव देखने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अल्ट जी, शॉर्टकट चलेंगे अल्ट जी, और यहाँ पर बैलेंस शीट और एंटर लगाएंगे अल्ट के साथ F1 बटन। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ड्राइंग है ना, जो कि कैपिटल से माइनस होया है, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 4468। हमारा कैपिटल पहले कितना था, 4483 था, और यहाँ पर कितना आ गया है, 4468 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखो डेल लैपटॉप और मेरा हीरो बाइक का रेट भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है, यानी कि जो मेरा अमाउंट था पहले वो कम हो चुका है, क्योंकि इसमें भी डेप्रिसिएशन जो है माइनस हो चुका है। एक बार मैं अंदर जाके आपको वो दिखाना चाहूँगा, एंटर लगाएंगे तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 45,600 था और डेप्रिसिएशन 18,240, तो हमारा हो गया 27,360 रुपये का, है ना। अब आने वाले साल में हमारा
डेल लैपटॉप का रेट हो जाएगा 27,360 रुपया, और हमारा हीरो बाइक का 56,078 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पहले हमारा जो रेट था 65,975 रुपये का था, अभी जो है हमारा रेट डिप्रिसिएशन जो निकला 9,896 रुपये 25 पैसा। ठीक है, अब इसका रेट क्या हो जाएगा 56,078 रुपये और 75 पैसे हो जाएगा। ठीक है, और लैंड के ऊपर हमने कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, इसलिए इसमें कोई भी डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार जो है हम एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखो प्रोप्राइटर नीचे में आ रहा है और ड्राइंग जो है ऊपर में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रोप्राइटर जो तिलक लिखा है उसको हम इंडेक्सिंग करते हैं और ऊपर में ला लेते हैं। ठीक है, कई लोग को ये चीज़ें नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीख जाओगे। ठीक है ना, और जिन बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट हैं जिनको तो ये सबका नॉलेज है, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनको नहीं पता, तो मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको हम ऊपर कैसे लाएंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसको ऊपर लाने के लिए कंट्रोल एंटर बटन दबाना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग तो F12 बटन करेंगे और यहाँ पर देखना इंडेक्सिंग का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है ना, तो इंडेक्सिंग का ऑप्शन को हम चालू करेंगे। इंडेक्सिंग का ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर दिया है, नीचे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है देखो, प्रोवाइड पोजीशन इंडेक्सिंग ऑफ लेज़र, इसको हम क्या कर देंगे, यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग आ रहा है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंटर लगा के नीचे आएंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा तिलक साहू जो है ऊपर में आ गया और मेरा ड्राइंग नीचे में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के बारे में रहेगा, जिसमें हम जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करना सीखेंगे और अनसिक्योर्ड लोन जिसमें हम इंटरेस्ट चार्ज करना सीखेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 एंट्री हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, और आने वाले और भी वीडियो है जिसमें हम अकाउंट फाइनल करना सीखेंगे और अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्या क्या पेपर जो होता है हमारे पास होना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन के समय बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।